सबरी ने जंगल में राम जी को बेर खिलाए। अब बेर कोई ऐसा बहुमूल्य फल है कि महाराज उसके आगे अब आपको कोई चीज बढ़ी नहीं लगती। अरे ऐसा कोई महाराज फल खिला दिया होता सबरी ने जो विदेश से आया हो, बड़ा कीमती हो। आजकल आता है ना वो क्या होता है कीवी, तो वो तो महाराज बड़ा फल है। वो तो कीवी की टोकरी किसी को मिल जाए तो अरे कहता है। बेर अगर कोई टोकरी में भर के दे दे तो उसको ये समझा जाएगा कि इन्हें बहुत कीमती कोई वस्तु दे दी। महाराज हमारे राम जी जब अयोध्या में पहुंच गए सरकार, तो वह अयोध्या में बहुत दिनों बाद प्रभु आए हैं। माताओं का वात्सल्य उमड़ पड़ा, और माताएं जब बहुत प्रसन्न होती तो अच्छी अच्छी चीजें वस्तुएं पवाती बालकों को। तो सब माताओं ने प्रेम से बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाई। और महाराज भगवान पा रहे हैं, माताओं में भी बहुत प्रेम है और माताएं महाराज बड़े प्रेम से पवा रही हैं। लेकिन ठाकुर जी नेत्रों में अश्रु भर करके सबरी माता के उन बेरों का स्मरण कर रहे हैं। कौशल्या मैया बोली कि लाल जी आपके नेत्रों में जल क्यों भराया, क्या आप याद कर रहे हैं, क्या हुआ? बोले माता जी आप बड़े प्रेम से खिला रही हैं और जो स्वाद आ रहा है बड़ा अद्भुत विलक्षण है। लेकिन माता जी सच्ची बात कहूं, जो स्वाद सबरी के बेरों में आया वो स्वाद यहाँ नहीं आया। मुझे तो सबरी के बेरों की सुध आती। अयोध्या में बहुत दिन विराजे। अब महाराज फिर मिथिला में जनकपुरी में सासुओं ने बड़े आदर से बुलाया। बहुत दिन के बाद आए हैं सरकार, लाओ आपकी पहुनाई करेंगे, सेवा करेंगे। और उन्होंने महाराज बड़े प्रेम से बढ़िया, ससुराल में तो और ज्यादा सेवा होती है, लेकिन भैया ज्यादा जाओ ना ससुराल में, ज्यादा आते जाते रहो तो फिर सेवा नहीं होती। इसलिए ससुराल में कम जाना चाहिए। हाँ, ससुराल सुख की सार, लेकिन दिना दो चार दिन ही है सुख की सार। ज्यादा रुकोगे तो फिर वहां अनादर होने लग जाता है। अब यहाँ राम जी बड़े सालों बाद आए ससुराल में। माताएं बड़े आनंद में बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए गए। और महाराज ऐसे व्यंजन कि वो जो ना सुने न देखे कभी, ऐसे ऐसे व्यंजन और प्रेम से राम जी को पवाए। लेकिन महाराज गोस्वामी जी ने पद में कहा कि महाराज वहां भी ठाकुर जी यही कह रहे हैं कि महाराज आप माता जी बड़ी सुंदर वस्तुएं बनाई हैं, लेकिन सबरी के फलों का सा स्वाद इनमें नहीं है। वहां भी बोले जनकपुर में भी आपकी पहुनाई भई, अयोध्या में भी खूब, लेकिन कहीं आपको सबरी के बेर का स्वाद ना आया। ऐसे भगवान प्रेम की दी गई वस्तु का आदर करते हैं, प्रेमियों के भाव का आदर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी पत्ता फूल ही स्वीकार कर लेते हैं तो भोग लगाना बंद करो, अब तो पत्ता चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो भी भगवान को अर्पित करो वो प्रेम से अर्पित करो। खूब खीर बनाओ, रबड़ी बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ और प्रेम से अर्पित करो। ठाकुर जी उससे राजी हो जाते, रीझ जाते। जब पत्ता चढ़ाने से इतना प्रसन्न होते हैं तो बढ़िया 56 भोग बनाए जाएं और प्रेम से भगवान को अर्पित किए जाएं तो उनसे कितना प्रसन्न होंगे, ये बात। तो भगवान बड़े राजी हुए हैं और एक मुट्ठी में महाराज एक लोक की संपदा, दूसरी मुट्ठी में दूसरे 2 लोक की संपदा, अब तीसरी मुट्ठी खाना चाहते थे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारी संपत्ति इन्हीं को दे देंगे, अपने पास क्या रहेगा। अपना भी घर तो सोचो महाराज, 16,108 रानियां, कैसे गुजारा होगा आपका। अब हमें भी कुछ प्रसाद दिया जाए। तो महाराज रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और भगवान ने खूब महाराज सत्कार किया, सेवा की, स्वागत किया। और कुछ दिन के बाद सुदामा जी विदा हुए हैं, लेकिन चलते समय प्रत्यक्ष सुदामा को कुछ नहीं दिया। एक सोने की मुद्रा भी हाथ में नहीं रखी कि महाराज ये दक्षिणा है। तो सुदामा जी मन में क्या सोचते जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि बड़ा लोभी है। लोग तो ऐसा भी कहते हैं। नहीं, अब देखो अगर ऐसा हम आपको हंसाने के लिए कह दें तो यहाँ भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है उसमें दोष लगता है। भक्त कभी कुछ चाहता नहीं और भगवान कुछ कसर छोड़ते नहीं। भगवान देने में कंजूसी करते नहीं।
अब सुदामा जी जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि देखो मैं दीनहीन गरीब दरिद्र ब्राह्मण था और मेरा संबंध ही कितना था, भगवान से प्रेम करने वाले तो लाखों लोग हैं, लेकिन मेरा कितना आदर किया द्वारिकाधीश, मुझे सिर आंखों पर रखा और इतनी सेवा हुई, इतना सत्कार हुआ, चलते समय मुझे कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये धन जो है भजन में बाधक है। धन मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है, भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दोनों ही प्रकार से हमें गुण ही देखना है, दोष नहीं देखना। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करके सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। और अगर भगवान गरीबी दे दें तो गरीबी भगवान का दिया हुआ एक बड़ा बहुमूल्य पुरस्कार है, उपहार है, ये हमारे प्रियतम का दिया हुआ है, इसलिए इसको भी प्रसन्नता पूर्वक लेंगे। अमीरी भी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, जो भी चाहे सो दे दे। तेरे फूल जब हमें अच्छे लगते हैं ना, तो तेरे दिए हुए कांटे भी हमें स्वीकार हैं। तो कह रहे सुदामा जी कि मैं निर्धन गरीब ब्राह्मण, यदि मुझे धन मिल जाता तो मैं कहीं धन के अभिमान में मतवाला न हो जाता, कहीं मैं ठाकुर जी को न भूल जाता, इसलिए मेरा परम मंगल करने के लिए भगवान ने उनके धन नहीं दिया। साधु ब्राह्मण गरीब रहे, इसमें उनकी शोभा है। ज्यादा साधु ब्राह्मणों के पास धन हो तो महाराज उनका भजन साधन तपस्या सब नष्ट हो जाता, विषय भोगों में लग जाते हैं। विषय भोग भोगने के लिए साधु बने नहीं, भजन करने के लिए साधु बने। तो इसलिए भैया ठाकुर जी की कृपा है, कृपा ही कृपा बरस रही है, बस हमें उसका अनुभव करना है। सुख में भी उनकी कृपा, दुख में भी उनकी कृपा। तो सुदामा जी ने ये कहा, अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया। मैंने आज उनकी ब्राह्मण भक्ति देखी। कैसे ब्राह्मण भक्त हैं? यद दरिद्र तमो लक्ष्मी, मैं दरिद्र ब्राह्मण और भगवान लक्ष्मीपति। लक्ष्मी मां सृष्टो बिभ्रतो रसी, क्वाहम दरिद्र पापीयान, मैं पापी दरिद्र। क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरिम्भता। उन्होंने मुझको छाती से लगा लिया। मैं कहा, मैं तो उनके चरण छूने योग्य नहीं था, उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। आहा, ऐसे भगवान ब्राह्मण भक्त हैं। और देखो यहाँ श्लोक लिखा है, हम आपको श्लोक पढ़कर सुना रहे हैं। भगवान तो सब कुछ दे देते हैं अपने भक्तों को, स्वर्ग अपवर्ग सब कुछ दे देते, भोग मोक्ष, लेकिन मुझे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अधनोयम धनम प्राप्य माध्यनुच्चेर्न मां स्मरे। कहीं मुझे भूल न जाए, धन पाकर कहीं धन में न लग जाए, मुझे न भूल जाए, इसलिए मेरे ऊपर दया करके उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। इति कारुणिको नूनम धनम में भूरिना ददात। और भैया जो ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता में प्रसन्न रहते हैं और सदैव प्रभु से धन्यवाद करते हैं, हे नाथ आपकी बड़ी कृपा है, बहुत कुछ दिया है आपने, देने में कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ आपने ही तो दिया है। दुख भी आपने दिया है, दरिद्रता भी आपने दी है, गरीबी भी आपने दी, रोग भी आपने दिया, सब कुछ आपने दिया, बहुत दिया है, देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जिनके हृदय से हर क्षण धन्यवाद का स्वर निकलता है ना, उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं और उनके हृदय में भक्ति महारानी प्रकट होती है। इसलिए भैया शिकायत करना छोड़ दो, भगवान की कृपा करुणा में प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो। एक महाराज बड़ा बढ़िया सुंदर भाव है एक संत का, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, हमने बिना संगीत के ही उसको हम सुना रहे हैं एक बार में ही, जिससे आप ठीक से समझ पावे और उसका भाव समझना है।
एक महाराज प्रेमी भक्त वे प्रभु से कह रहे हैं, पूरी हो सर्वत्र सर्वथा स्वामी सदा तुम्हारी चाह। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो सर्वत्र सर्वथा स्वामी सदा तुम्हारी चाह। मेरे मन में उठे न कोई इसके सिवा दूसरी चाह। और यदि उठे भी तो बोले, उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह। अगर मैं कभी मेरी बुद्धि बिगड़ जाए, मांगने लग जाऊं, भिक्षा करें, आप मत देना। हाँ, पहले ही सावधान करें, आप अपने मन की करना। ये होता है भक्त का हृदय। उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह। अपने मन की ही करना, मत मेरी करना कुछ परवाह। मेरी परवाह मत करना। क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बोले महाराज इसलिए कह रहे हैं कि मैं अल्प बुद्धि अज्ञानी जीव न जाने आपसे क्या क्या मांगता हूं। अब उनमें मेरा हित है कि अहित है नहीं जानता, लेकिन आप सब जानते हैं। आप मेरे सुहृद हैं। सुहृद माने जो हमारा सदैव मंगल विचारते हैं। भगवान ही हमारा भला सोचते हैं और कोई दुनिया में नहीं सोचता। दुनिया के लोग तो सोचते हैं कि हमारा इनसे काम निकले, भले इनका भला हो बुरा हो, कोई मतलब नहीं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। या तो भगवान मंगल करते हैं जीव का, बिना कारण के दया करते हैं, या फिर भगवान के भक्त बिना कारण के दया करते हैं। तो आप हम लोगों के सर्वथा सुहृद हैं। कभी ठाकुर जी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, नहीं चाहते और न बुरा करते। ये जो बुरा होता है ना हमारे साथ, कभी कोई दुख आता है, वो माता जी हमारे कर्मों का ही फल है। लोग कहते अरे भगवान ने हमारे साथ बुरा कर, नहीं, भगवान नहीं करते। ठाकुर जी तो मंगल भवन है, अमंगल हारी है, वे बुरा करेंगे? अरे महाराज वो बुरा करने की सोच नहीं सकते। जब हम दुखी होते हैं ना तो ठाकुर जी हमें देखकर दुखी हो जाते हैं। वो हमें दुखी नहीं करते, हम अपने ही कर्मों से सुख दुख पाते हैं। भगवान तो सदैव हमारा हित करते हैं। इसलिए महाराज आप मेरी परवाह मत करना, आप अपने मन की करना। और क्या कह रहे हैं? तुम हो सुहृद अकारण प्रेमी, तुम सर्वज्ञ सदा भ्रांत। आपकी सर्वज्ञता ऐसी है कि आपसे कुछ भी छुपा नहीं। भूत भविष्य वर्तमान आप सब जानते हैं। तुम सब लोक महेश्वर हो, भगवान तुम्हारे आदि न अंत। करते और करोगे जो कुछ तुम प्रभु मेरे लिए निधान। करते और करोगे जो कुछ तुम प्रभु मेरे लिए विधान। पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। यदि इतनी बात हमारी समझ में आ जाए, सारे संकट मिट जाए हमारे, हम लोगों के सब दुख मिट जाए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा देखो, बहुत प्रतिकूलता जीवन में आ जाए, बहुत दुख, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अब कुछ सूझता नहीं। हम अपने मन में यही सोचते हैं कि प्रभु जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं। लेकिन जब कभी हमारी सहन शक्ति जवाब दे दे,
कि प्रभु अब सहन नहीं होता, अब महाराज अब अति हो गई, सहन नहीं होता, तो उस समय आप रो करके प्रभु से कह भी सकते हैं। हम सब लोग कह सकते हैं, वे हमारे प्रभु अपने, उनसे ये कह सकते हैं, नाथ अब आप संभालो, मेरी तो जितनी शक्ति थी सामर्थ्य थी मैंने लगा ली, अब आप कृपा करो। तो ये हमारा विश्वास है और संतों का अनुभव है, रो करके हृदय से जो प्रार्थना ठाकुर जी से की जाती है ना, तुरंत सारे कष्ट मिट जाते हैं और अंधेरे रास्तों में मार्ग दिखने लगता है, कोई ना कोई समाधान हो जाता है। ये हमने संतों की वाणियों में, संतों के चरित्रों में ये बात देखी है। हमारा तो अनुभव उसका तो क्या ही महत्व है, हम तो सामान्य तुच्छ प्राणी हैं, हमारे अनुभव का, हमारी बात का कोई महत्व नहीं है। लेकिन हमने संतों के जीवन में एक चीज देखी है कि उनके जीवन में जब हृदय से, और संत कहते भी हैं, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भैया जब कहीं कोई मार्ग न सूझे तो भगवान के सामने बैठ जाओ, ठाकुर जी के सामने बैठकर और रो करके एक बार आप उनको सुना दो, बोले सारे संकट दूर हो जाएंगे, हम इस बात का आपको वचन देते हैं। स्वामी जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज के। लेकिन हम लोग दुनिया के आगे रोते हैं, ठाकुर जी के आगे नहीं रोते। हाँ ऐसा ही है, और भगवान के प्रेम में भी दुनिया के आगे रोते हैं, दिखाने के लिए हम बड़े प्रेमी हैं। एकांत में जो प्रेम, जो भाव भगवान को समर्पित किया जाता है, वो हमारे हृदय की सच्चाई है। और जो सभा में जो किया जाता है वो ज्यादातर नाटक होता है, ज्यादातर, सब नहीं, क्षमा करें भगवान, ऐसा कहेंगे तो दोष हो जाएगा। कोई प्रेमी, कोई भावुक, उनके नेत्रों से कभी कभी आंसू सभा में भी टपक जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपना प्रेम प्रकट करते हैं सभा में। आपके हृदय की सच्चाई एकांत में मालूम होगी कि आपका हृदय एकांत में क्या सोचता है। एकांत में उनकी कृपा करुणा का स्मरण करके आपका हृदय कभी भर जाता है, तो समझना चाहिए कि आप कृतज्ञ हैं, आप भक्ति मार्ग के पथिक हैं, आप सही चल रहे हैं। तो महाराज ये बात श्री सुदामा जी मन में सोचते जा रहे हैं। अगर हम सुदामा जी के लिए ये कह देते, अरे सुदामा जी तो ऐसे कह रहे हैं कि बताओ कैसा कंजूस है, लोग कहते हैं व्यास गद्दी पे बैठकर, हमने सुना है सुदामा बड़े ठाकुर जी, देखो माता जी कह रही कि भगवान तो बड़े कंजूस हैं, लो इतना वैभव है, इतना राजे कुछ नहीं दिया, तो सारा भाव ही फिर बिगड़ जाता, फिर कैसे ये बात चर्चा होती। नहीं, भगवान की कृपा में, करुणा में, विधान में भक्त सदैव संतुष्ट रहता है, कुछ नहीं चाहता, और भगवान देने में कसर छोड़ते नहीं है। ठाकुर जी को कसर छोड़ते, सुदामा जी को जो संपत्ति दी, जो वैभव दिया, आहा क्या महाराज, ऐसे महल बन गए सुदामा जी के नगर में जो द्वारका में भी नहीं थे। स्वर्ग के देवता भी जिनको देखकर ललचा जाएं, ऐसा वैभव प्रकट हो गया सुदामापुरी में। और महाराज उनकी पत्नी सुशीला ऐसी निकली महल से अपनी सेवकाओं के साथ, रुन्न छुन्न आभूषण बज रहे, महाराज चल रही हैं, ऐसा लगता है कि कहीं किसी बड़े देश की रानी है। ओ बड़ी सेवकाएं घेर के चल रही हैं, किसी के हाथ में चवर है, छत्र है, ओ महाराज जल बिखेरती हुई, गुलाब जल का छिड़काव करती हुई। और सुदामा जी तो पहचान ही नहीं पाए, अरे स्वरूप ही बदल गया। अरे सुशीला तू तो बिल्कुल बदल गई, कहाँ तो तेरी बेड़ी में तेरे बालों को गूंथने के लिए हमारे घर में कंगा नहीं था, शीशा नहीं था, और अब दो चुटिया। अरे सुशीला तेरे दो चुटीला, अरे तेरा तो स्वरूप ही बदल गया। ओ महाराज पहचान नहीं पाए, उन्होंने कहा ये कैसे हुआ? बोले ये सब द्वारिकाधीश की कृपा से हुआ, उनकी कृपा से देखो खूब आनंद हो गया। तो भैया ठाकुर जी कृपा करते तो ऐसे करते हैं, उनकी कृपा करुणा में आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, जो दें सुख दुख उसको आनंद से, उनका प्रसाद है। और देखो महाराज बढ़िया बात आपको बता रहे हैं, आदमी के जीवन में सुख ही सुख आते रहे ना, तो उसके व्यक्तित्व का वो नहीं होता, शोधन नहीं होता,
दुखों में ही महाराज जीवन निखरता है, दुखों में ही जीवन निखरता है। जैसे सोने को जब अग्नि में तपाया जाता है तो सोना निखर जाता है, चमक आ जाती है। हीरे को महाराज बहुमूल्य बनाने के लिए, वो बिक सके ऐसा बनाने के लिए उसको बहुत चोट दी जाती है, बहुत उसको सुधारा जाता है, अच्छा किया तब हीरा बिक रहा है। ऐसे ही जीवन में जो दुख है, प्रतिकूलता है, वे हमारे जीवन को निखारने के लिए हैं, हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए हैं, हमारे आत्मशोधन के लिए हैं। बहुत बढ़िया है। इसलिए महाराज हम तो सुख दुख में हम यही कहते हैं, यही चाहते हैं कि आनंदित रहो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार महाराज भगवान की पटरानियां रानियां और भगवान इंद्रप्रस्थ में विराजमान हैं, तो उस समय द्रौपदी जी से भगवान की पटरानियों की बातचीत हुई है और पटरानियों ने बताया जिस तरह से उनका विवाह हुआ, द्रौपदी जी को बताया और द्रौपदी जी से उन्होंने एक प्रश्न पूछा। बोले महाराज आपके 5 पति हैं द्रौपदी जी के, और आपके 5 पति आपके बस में रहते हैं, आपसे प्रसन्न रहते हैं, आप हमें भी कोई उपाय बता दो जिससे हमारे पति बस में हो जाए। पत्नियां पूछती हैं कि हमारा पति हमारी बात माने, हमारे बस में रहे, ऐसा कोई टोना टोट का उपाय बता दो महाराज, कोई काला पीला धागा ऐसा दे दो कोई चूरन ऐसा दे दो जो भोजन में खिला दे पति को, हमारी बात मानता, आज बात नहीं मानता। तो उनके लिए उपाय बता रही है द्रौपदी, उपाय बता रही हैं कि भैया पति को यदि से तुम बस में करना चाहती हो तो पति को बस में करने का उपाय है सच्चे हृदय से, ईमानदारी से, पवित्रता से उसकी सेवा से हर कोई बस में हो जाता। और जो टोना टोटका करती है ना स्त्रियां पति के ऊपर, सुन लो, उनको नरक में जाना पड़ता है। हाँ, उनको घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं जो अपने पति को बस में करने के लिए किसी तंत्र मंत्र का वो करती है, उपाय करती है। सेवा से बस में हो जाता है, सेवा करो बस में हो जाएंगे। तो महाराज ये बात बताई है। और वसुदेव जी ने एक बार द्वारिका में यज्ञ किया है, उस यज्ञोत्सव में नारद जी पधारे हैं और नारद जी और वसुदेव जी के बीच में बड़ी सुंदर चर्चा हुई है। नारद जी ने कहा कि भगवान वसुदेव जी आपके घर में तो साक्षात भगवान ही श्री कृष्ण के रूप में निवास कर रहे हैं, और देवकी को भी बताया है कि बोले सामान्य कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान। देवकी जी को तो पहले से ही पता था, लेकिन अब उनको स्मरण हो आया नारद जी के कहने से। तो ठाकुर जी से कहा महाराज आप, हमने सुना है आप भगवान हैं, आपने अपनी गुरु माता के पुत्र को लौटा दिया था मरे हुए को। बोले मेरे भी 6 पुत्र मर गए हैं जो कंस ने मार दिए थे, उनको आप लौटा लाओ, जीवित कर दो। तो महाराज भगवान उन 6 पुत्रों को यमपुरी से लौटा करके लाए हैं और 6 पुत्र ला करके देवकी के सामने खड़े कर दिए। और महाराज देवकी जी ने उनको हृदय से लगाया है, लेकिन उन पुत्रों ने कहा कि माताजी हम जो हैं जब तक हम तो आपके पास ने जन्म लिया और जन्मते ही मर गए, वो हमारे ही कर्मों का कुछ ऐसा फल था जिसके कारण हमें जन्मते ही मरना पड़ा, लेकिन अब हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। हम तो महाराज हम तो अपने कर्म बंधन से बंध करके आपके गर्भ में आए थे, और वह कर्म जब समाप्त हो गया आपसे बंधन टूट गया, अब आपका हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप जो मिथ्या संबंध हमसे रखती हैं उसका त्याग कर दो। अब हम वसुपुत्र बन गए हैं, इसलिए अब हम वहीं जा रहे हैं, हमें आज्ञा दो। तो वो हमारा ज्ञान का उपदेश देकर के कोई किसी का नहीं है, हम सब लोग ऋणानुबंध में बनकर एक दूसरे से मिलते हैं। जितने समय तक हमारा एक दूसरे से लेना देना है उतने समय तक साथ रहते हैं, फिर अपना कोई कहीं जाता कोई कहीं जाता, सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसलिए भैया किसी के मिलने पर हर्षित मत हो
और किसी के जाने पर दुखी मत हो, आनंदित रहो। ये संयोग वियोग सुख दुख जीवन में लगा रहता है। आसक्ति के कारण हम लोग मिली हुई चीज को, आपकी नहीं है, आपको धरोहर के रूप में मिली थी और धरोहर में आसक्ति करनी चाहिए। हमने आपको कुछ सामान दिया कि महाराज आप इसको रख लेना और हम साल 6 महीने बाद आपसे ले लेंगे, और यदि आप उसमें आसक्ति कर लें, उसको व्यवहार में ले लें, अपने काम में ले लें, तो बताओ ये उचित है? नहीं उचित। आपको चाहिए कि जो वस्तु मिली है उसकी संभाल करें, और जब हम मांगे तो लौटा दें। यही है सब संसार। ये भगवान ने हम सबको दिया है संसार, सब लोग इनकी सार संभाल करनी है, और जब भगवान ले ले तो ले ले, उनकी चीजें हमारी तो है नहीं। ये इस प्रकार से अगर रहेंगे तो आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे, नहीं तो भैया बड़ा दुख है संसार में। इसीलिए बाबूजी सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग आदमी को सुलझा देता है। अगर सत्संग की बातों को हम मानने लगे, श्रद्धा करने लगे, आदमी सुलझ जाता है, वो सारे जो प्रश्न है उसके वो नष्ट हो जाते हैं और आदमी सुखी हो जाता है। हम उलझे हुए हैं एकदम ऐसे, जैसे मन भर सूत के धागे, सूत के जो ये जो कपड़ा सिलने वाला धागा होता है ना, पतला, ऐसे धागे मन भर कहीं पड़े हों और वो उलझ जाएं, उनको सुलझाना कितना कठिन है। ऐसे ही हम उलझे हुए हैं हम लोग, और हम सुलझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए परेशान हैं, द्वंद्वों में हैं। सुलझ जाएं सब आनंद है, कोई परेशानी नहीं है। सुलझना है, सत्संग सुलझाने के लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारा ये अंतिम दिनों के अंतिम दिन की ये कथा है और समय भी पूरा हो चला है, तो हम थोड़े से ही समय में पूरे भागवत जी के कथा का अब हम विश्राम की ओर ले जा रहे हैं। और एक अध्याय में सूची अध्याय है, उसमें पूरी भागवत जी का स्मरण किया गया है। उससे पहले भगवान की वेदों के द्वारा स्तुति की गई है, वेद स्तुति है। और महाराज तत्पश्चात श्री शंकर जी के संकट मोचन की कथा है। और भृगु जी ने त्रिदेव की परीक्षा की, और तीनों देवताओं की परीक्षा के बाद में विष्णु भगवान सबसे अच्छे लगे, सर्वोपरि लगे, क्योंकि विष्णु भगवान में क्षमा गुण है, शील गुण है, इसलिए विष्णु भगवान को सबसे बड़ा बताया। ये तीन भृगु जी ने इनकी वो करी थी, ऋषियों ने। शंकर जी के पास में गए, शंकर जी क्रोधित हो गए। शंकर जी आए भृगु जी को गले लगाने, तो भृगु जी ने कहा अरे नहीं हमसे मत छुओ, तुम अपवित्र रहते हो, राख में उसकी शमशान की राख को लगा करके रहते हो, तुम हमसे छूने योग्य नहीं हो, मत छुओ। शंकर जी को क्रोध आ गया, त्रिशूल लेकर मारने दौड़े। अरे दुष्ट, मुझे कहता है अपवित्र हूं, मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। फिर विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में लात मारी। ठाकुर जी सोए थे, भगवान तुरंत खड़े हो गए, चरणों में पड़ गए, और महाराज चरणों को सहलाते हुए भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप आए मेरे घर, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, उठकर प्रणाम नहीं कर पाया, इसलिए आपने मुझ में चरण प्रहार किया, लात मारी। ये आपने ठीक किया। महाराज मेरा हृदय पक्ष बड़ा कठोर है, कहीं आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लग गई, ऐसा भगवान ने कहा। भृगु जी ने कहा भाई ये सबसे ज्यादा सहनशील है, ये सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा बढ़िया माना विष्णु भगवान को। और शिव जी के संकट मोचन में यही कथा आती है जो मैंने उस दिन सुनाई थी। शिव जी को एक बार भस्मासुर को वरदान दे करके संकट में पड़ना पड़ा, भगवान फिर ब्रह्मचारी का रूप बना करके आए, यही कथा है। मैंने फिर उसका फोटो भी भेजा था। भागवत जी में बहन जी पीछे बैठी है आज सबसे, उस दिन आप आगे कह रही थी कि नहीं ये कथा नहीं वो कथा है, तो ये कथा भागवत जी में है। और वो जो कथा है वो हमने कहीं सुनी नहीं, कहीं पढ़ी नहीं। हो सकता है उसको अभी कोई प्रमाण हो, भाई
कोई कथा सुनाते हैं तो किसी न किसी प्रमाण से सुनाते होंगे, लेकिन वो हमें मालूम नहीं। किसी के पास अगर प्रमाण हो तो वो हमें दिखा सकते हैं। हमने अपना प्रमाण उस दिन निवेदित कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। और 10वें स्कंद के अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन है। रानियां भगवान की आपस में बैठकर के भगवान की लीलाओं का चिंतन स्मरण करती। बड़ा सुंदर अध्याय है, कहने लग जाओ तो फिर बहुत समय लगता है, इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं। बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ रह गया। अब भैया भगवान की कथा अनंत है, अब ये समय के बंधन में बंधकर कैसे कही जा सकती है। तो इसलिए जितना प्रसाद मिला कथा का उसको ही हम सिर माथे रखें, स्वीकार करें, और उसमें से कोई अच्छी बात आपको लगी हो तो उसको जीवन में उतारें। कोई बढ़िया बात लगी हो तो हमारी वाणी से कोई बढ़िया बात निकली हो तो वो सब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से निकली, ठाकुर जी की दया से निकली। भीतर बैठकर भगवान जैसी प्रेरणा करते हैं वैसी हम कहते हैं। जैसा नचाने वाला नचाता है कठपुतली को, कठपुतली वैसे हाथ पैर फेंकती है। कठपुतली की तरह है हम तो भैया, जैसा भगवान कृपा करते हैं हृदय में बैठकर कहना चाहते हैं कहते हैं। और जो कोई कमी है, जो कोई कमी है, दोष है, वो हमारा है, हम उसे स्वीकार करते हैं। कोई बात अच्छी न लगी हो, ठीक न लगी हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। किसी को बुरा लगा हो, कोई प्रसंग, कोई शब्द ऐसे ही हम ऊट पटांग कुछ शब्द बोल देते हैं। अब ऐसे ही है, गंवार आदमी मूर्खन की यही पहचान है, कुछ भी बोल देते हैं। जो अच्छे लोग होते, विद्वान लोग होते, वे संभाल कर बोलते हैं। भैया कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। और आप सब लोगों ने खूब बड़े प्रेम से कथा सुनी, हम बड़े प्रसन्न आनंदित हैं। और अंतिम में सुनकर आप सब प्रेमी हो गए। शुरू में तो ऐसा कुछ हुआ जिससे हमें प्रसन्नता नहीं हो रही थी, लेकिन होते 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 आप सब लोग बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, ये बड़े आनंद की बात है। और आपने इतना बढ़िया सुंदर अवसर हम लोगों को कथा कहने सुनने का दिया। आप समस्त पूरा गोयल परिवार, आप लोगों ने इतना बढ़िया ये उत्सव प्रकट किया। अब पहले होना तो था बड़े संक्षिप्त में, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा से सबको लाभ होना था। कितने दूर दूर से लोग कथा सुनने आए, लाभ लिया, तो सबको लाभ होना था, इसलिए भगवान ने ऐसा सब विधान बनाया। तो इससे हम सब लोगों को बड़ा लाभ हुआ, आनंद हुआ। इसके लिए आप खूब खूब साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, खूब खूब आपका आभार। अब थोड़े से समय में एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद की चर्चा करके बस हमारा समय पूरा हो रहा है। 8 बजने वाले हैं, तो रोज 8 बजे तक की कथा चलती है, तो आज 8 बजने वाले हैं। 10 मिनट में हम कथा को विश्राम की ओर ले जा रहे हैं। एकादश स्कंद के पहले अध्याय में यदुवंश को साथ लगा, उसकी कथा है। भगवान के कुछ नाती पोता वहां चले गए ब्राह्मणों के पास। ब्राह्मण चातुर्मासी का व्रत कर रहे थे, बगीचे में बैठे थे, और उनकी हंसी करने के लिए सांब को स्त्री के रूप में सजाया और उसके पेट में कपड़ा भर दिया और महाराज स्त्री के रूप में सजा करके ले गए और कहा, महाराज संत भगवान, ये हमारे कुल की बड़ी शीलवती कुलवती स्त्री है, आपसे शर्मा रही है, ये एक प्रश्न पूछना चाहती है, इसलिए हमको लाई है साथ। ये पूछना चाहती है कि इसके गर्भ से बेटा होगा कि बेटी होगी। वे परीक्षा ले रहे थे संतों की कि देखें सही ये कैसे संत हैं। तो जानते हैं कि ऐसे ही द्वारका में आकर के लड्डू पूड़ी उड़ा रहे हैं, कचौड़ी उड़ा रहे हैं, परीक्षा लेने आए थे। ब्राह्मणों ने देखा कि अरे ये तो पुरुष है, इसको स्त्री बनाकर लाए हैं, जान गए और उन्होंने क्रोध में भरकर कहा, अरे दुष्टों, इसके गर्भ से न लड़का होगा न लड़की, इसके गर्भ से एक मूसल होगा और जिस मूसल से तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। ब्राह्मणों ने श्राप दिया। ये सब भगवान की इच्छा। भगवान ने
पूरी पृथ्वी का भार उतार दिया, असुरों को, राक्षसों को, दुष्टों को मार दिया। लेकिन जब ठाकुर जी चलने लगे अपने धाम, तो सोचने लगे कि भाई उतारने तो आए थे भार, लेकिन हमने तमाम अपना कुल खानदान बढ़ा दिया, 10-20 करोड़ लोग तो हमारे घर के ही हैं, तो इनको साथ लेकर जाना है, ये भी भार है पृथ्वी पर, इसलिए इनको भी लेके जाना है। तो सबका संहार ब्राह्मणों के साथ के द्वारा कराया। ठाकुर जी अपने धाम को ऐसे जाएंगे। तो अब महाराज श्राप लग गया, मूसल को लेकर वे राजसभा में आए हैं और भगवान से नहीं पूछा गया कि इसका क्या किया जाए। उन्होंने डर करके मूसल को घिसवाया पत्थर पे, लोहे की मूसल थी, वो चूरा चूरा हो गया। तो चूरा और एक इतनी बड़ी एक नोक बची थी, अंतिम में वो समुद्र में डलवा दिया। वो महाराज समुद्र में लहरों से बह करके तट पर आया चूरा, और उससे एक ऐसी घास पैदा हुई जो बड़ी पैनी, तलवार की तरह पैनी थी। और वो जो इतना बड़ा जो एक वो था, उस मूसल का एक कोना, उसको एक मछली निकल गई। मछली को एक मछुआरे ने, ब्याध ने पकड़ा, और ब्याध ने मछली को काटा, तो उसके पेट में से निकला। उसने महाराज अपने बाण में उसको, आगे बाण में ऐसा लगाते ना, तो वो लगा लिया, बाण में उसने लगा लिया। और महाराज ये सब लीला हुई। अब जब यदुवंश के संहार का समय आया है, तो सब लोग सोचने लगे कि बड़े भारी उत्पात होने लगे हैं, इन उत्पातों की शांति के लिए हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और तीर्थ में अपने पितरों का पूजन, देवताओं का पूजन करना चाहिए। तो सब लोग प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे गए हैं, जहां वो पैनी पैनी घास तैयार हुई थी। देखो होनी ऐसी होती है महाराज, या तो वो मनुष्य के पास आ जाती है, मनुष्य को बुला लेती है। होनहार जगत में, होनहार बलवान, या कोई मत जानो झूठी। तो पहुंच गए वहीं प्रभास क्षेत्र में, समुद्र के किनारे, वहां यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान किया, और अंत में महाराज सब कुछ करके भोजन किया। और फिर वहां कुछ उन्होंने ऐसा अपेय पेय पदार्थ पिया जिससे नशा हो जाता है। नशा हो गया, नशे में आपस में लड़ मरे, गाली दी एक दूसरे को, लड़ाई हो गई, और सब संहार हो गया। सब महाराज लड़ मरे। कोई एक दो उसमें से बचे थे, उनमें वज्रनाभ जी हैं जो भगवान के पौत्र लगते हैं, पौत्र के भी बेटे। उस पौत्र के बेटे को क्या कहेंगे? प्रपौत्र, वज्रनाभ जी। और इधर भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे पीठ लगाकर बैठे हैं, बाएं चरण पर दायां चरण है। उस समय उद्धव जी ने जान लिया कि भगवान अब जाने वाले हैं। उद्धव जी वहां पहुंचे हैं, मैत्रेय जी आ गए विचरण करते हुए, दोनों महापुरुष बैठे, और उद्धव जी रोने लगे हैं, हे प्रभु मुझे आप यहाँ मत छोड़िए, मुझे तो अपने साथ ले चलिए। उद्धव जी से कहा, भैया तुम्हें यहाँ रहकर अभी कुछ दिन मेरे भक्तों को सांत्वना प्रदान करनी है, और तुम्हें यही भक्ति करनी है, भजन करना है। बोले महाराज आपकी माया ये बड़ी दुस्त्यज है, इसको आप जब चले जाएंगे तो इसको हम भक्त लोग कैसे जीत पाएंगे। भगवान ने कहा, भैया ये भागवत मेरा ही स्वरूप है, इसका आश्रय लेकर भक्तजन मेरी माया को भी जीत लेंगे। और उन्होंने उद्धव जी को बहुत सुंदर सुंदर महाराज अध्यात्म की चर्चा सुनाई है। उद्धव जी प्रश्न पूछते गए, भगवान सुनाते गए, माया का स्वरूप, माया से छूटने के उपाय, और महाराज शरीर संसार से वैराग्य हो, भगवान में अनुराग हो, और ये सब कैसे हो, ये सब उपाय बताए। बताते बताते श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का उपाख्यान सुनाया कि भैया साधक को सदैव सभी प्राणियों से शिक्षा लेनी चाहिए और अपनी साधना के मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ये पूरी प्रकृति हमें सिखा रही है, पूरी सृष्टि सिखा रही है, लेकिन हम लोग सीखना चाहें,
सीखना चाहें तो सब जगह से सीख सकते हैं, और यदि सीखने की इच्छा ना हो ना तो स्वयं ब्रह्मा जी आ जाए तो भी नहीं सिखा सकते। जिज्ञासा होना जरूरी है। इसलिए भैया मैंने तो सब जगह से सीखा, पृथ्वी से भी मैंने सीखा, और मैंने अग्नि से सीखा, मैंने वायु से सीखा, मैंने वृक्षों से सीखा, मैंने 24 गुरु बनाए। और महाराज 24 गुरुओं के नाम क्या क्या हैं? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, घोड़ा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। भृंगी कीट से मैंने सीखा कि वो भृंगी जो नाम का कीड़ा होता है वो हमारा छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ करके ले जाता है, अपने बिल में बंद कर देता है, और वो बाहर महाराज आवाज करता है, ऐसे आवाज करता है, और वो अंदर घुसा हुआ कीड़ा भय के कारण निरंतर उसका चिंतन करता है, और वो महाराज भृंगी बन जाता है, वो कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। तो जैसे भृंगी कीड़े का चिंतन करके एक सामान्य कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। ये देह पांच भौतिक देह मलमूत्र का पिंड है, लेकिन इससे अगर भगवान का स्मरण किया जाए इस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का स्मरण करते करते भक्त भी भगवान बन जाता है। ये सीख मकड़ी से मैंने सीखा, जैसे मकड़ी ताना बाना बनाती है, अपना जाल बनाती है, और फिर महाराज उस जाल में ही रमण करती है, और फिर अंत में जाल को ही खा जाती। ऐसे ही भगवान ने सृष्टि बनाई, और फिर जब कभी संहार का समय आता है तो भगवान अपने में ही उसको लीन कर लेते हैं। अजगर से मैंने सीखा कि अजगर अपने भोजन के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, पड़ा रहता है। प्रारब्धवश उसका भोजन स्वयं चल करके उसके पास आता है, उसका भोजन करके और संतुष्ट हो जाता है। भैया सहनशील बन जाओ, जो मिले उसमें संतुष्ट हो जाओ, और ज्यादा भाग दौड़ मत करो, ज्यादा प्रपंच मत फैलाओ, इतना व्यस्त मत हो जाओ कि फिर आपको कथा के लिए सत्संग के लिए समय न मिले। हाँ भाई, आए थे जिस काम के लिए कोई काम नहीं किया और दूसरे कामों में फंस गए। तो व्यवहार जितने कम से कम में चल जाए उतना हमें प्रयास करना चाहिए, और उससे ज्यादा तो फिर प्रपंच है। और भैया इच्छाओं का कोई अंत नहीं। कोई ये चाहे कि ये कर लेंगे फिर हम सुखी हो, नहीं। इच्छाओं को दबाना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा, तभी जीत सकते। और महाराज अजगर कबूतर से सीखा, एक कबूतर और कबूतर एक पेड़ पर रहते थे, दोनों में बड़ा प्रेम था, उनके बच्चे हो गए। अब तो बच्चे के लालन पालन में बड़े आनंदित रहने लगे, और अपना जीवन अपने परिवार में लगा रखा था। एक दिन महाराज बहेलिया आया, उसने बच्चों को पकड़ लिया। दोनों कबूतरी गए थे दाना लेने, और बच्चों को पकड़ लिया। कबूतरी बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को ची ची करके रो रहे थे, जाल में फंसे थे। वो भी महाराज जाल में कूद गई, बोले हम तो जीवन हमारा इन्हीं के लिए है, अब क्या करेंगे जीवित रहकर। अब कबूतर बड़ा सोच करने लगा, वो सोचने लगा क्या करूं, मेरा पूरा परिवार तो मृत्यु के ग्रास में है, मृत्यु के मुख में है, मृत्यु का ग्रास बन गया है। अब मैं इनको छोड़ूं कि क्या करूं। उसने सोचा, अरे मेरा जीवन तो इन्हीं के लिए है, इन्हीं में समर्पित है, मैं इनके बिना जी कर के भी क्या करूंगा। अब मैं तो भैया इनके बिना अनाथ हो जाऊंगा। और वो कबूतर जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। यही हम लोगों की स्थिति है, कबूतरी हैं हम सब लोग। घर गृहस्थी में इतने मगन हो रहे हैं कि घर गृहस्थी के सुख में सुखी, दुख में दुखी। कोई संकट आता है, ऐसा लगता है कि अब क्या करें, अब तो हम मर गए, अब तो हमारा जीवन ही नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि कौन किसका आसक्ति के बंधन में हम बंध रहे हैं। भैया सब लोग अलग अलग आए, कोई किसी के साथ आया, जन्म लेते हैं अकेले, मरते हैं तो भी अकेले, बीच में थोड़ा संबंध मान लेते हैं, हम एक दूसरे को अपना मान लेते हैं। आसक्ति का बंधन
ये मृत्यु कराने वाला, मारने वाला है, नाश करने वाला है, इसलिए भैया आसक्ति नहीं करनी चाहिए, ये सीखा। और महाराज मधुमक्खियों से सीखा। हाँ बस अब पूरे कथा सुनाएंगे तो 1 घंटा चाहिए इसके लिए। मैंने ये जो हाँ उन्होंने महाराज मधुमक्खियों से सीखा कि मधुमक्खी बेचारी एक एक कण शहद का संग्रह करती है, बड़ी मुश्किल से एक एक पुष्प में से एक एक कण लाती है और उसको अपने छत्ते में, खाती नहीं है, देखो कैसी मूर्खता है, खाती नहीं है, छत्ते में जमा करती। वे सोचती हैं पहले इकट्ठा कर ले, तब इकट्ठा जब हो जाएगा तब खाएंगी। और महाराज इकट्ठा करती रह जाती हैं, शहद निकालने वाला आता है, वो मधुमक्खियों को भगा देता, मार देता और शहद अपने बर्तन में लेकर चला जाता। भैया संग्रह में मत रहो, अगर कोई वस्तु है या तो उसका दान करो, दान करने से बढ़िया सबसे बड़ी, अरे चलो दान मत करो तो भोग तो करो, खाओ पियो मस्त रहो, नहीं तो महाराज तीसरी गति है नाश हो जाता है, फिर उसको कोई और ही ले जाता है। इसलिए ज्यादा संग्रह में नहीं पढ़ना चाहिए, ये सीखा। और भी बड़ी बड़ी शिक्षाएं सुंदर सुंदर, हम लोग भी सीखने का मन बनाए रखें, भाव बनाए रखें, जहां से शिक्षा मिले वहां से सीखें। और अब उद्धव जी के और श्री कृष्ण के संवाद में बड़ी अद्भुत अद्भुत चर्चाएं हुई हैं एकादश स्कंद में। और अंत में भगवान के परम धाम गमन की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई है कि हे परीक्षित, भागवत धर्मों का निरूपण करके भगवान ने आज्ञा दी है कि अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ उद्धव जी को, और मैत्रेय जी अपने आश्रम में चले जाए, मुझे अकेला छोड़ दो, अब हम अपने धाम को पधारेंगे। और महाराज पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज कहते थे, भागवत कथा के प्रसिद्ध वाचक श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज भी कहते थे, प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हुए और पंढरपुर में ऐसे जाकर के खड़े हो गए, बोलिए पंढरीनाथ भगवान की जय। पंढरपुर गए कोई इनमें आप में से कहीं? महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर, वहां पंढरीनाथ भगवान विराजे। तो डोंगरे जी महाराज का भाव था कि यहाँ अंतर्धान हुए और पंढरपुर में ऐसे जाकर के ऐसे खड़े हैं ठाकुर जी, हाथ ऐसे रखे। वो एक कथा है, एक पुंडरीक नाम के भक्त थे, तो वे बड़े माता पिता के भक्त, तो उनकी माता पिता की भक्ति पर प्रसन्न भगवान हो गए। भगवान आए, बोले महाराज पुंडरीक मेरा दर्शन कर लो। बोले महाराज मैं अभी पिताजी की सेवा में लगा हुआ, थोड़ी देर खड़े हो जाओ। बोले भाई अतिथि को आसन देना चाहिए। एक ईंट फेंक दी ठाकुर जी की ओर कि इस ईंट को आप आसन मानकर ईंट पर खड़े हो जाओ। ईंट को वहां बीठ कहते हैं, महाराष्ट्र में बीठ कहते हैं। तो ईंट पर खड़े हो गए, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया विट्ठल। और ठाकुर जी ऐसे जैसे इंतजार करते ना, इंतजार करते करते परेशान हो गए, ऐसे खड़े हो गए। ठाकुर जी ऐसे खड़े हो गए। और आज भी पंढरीनाथ भगवान ऐसे खड़े अपने भक्तों को दर्शन दे रहे। तुकाराम जी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज और नामदेव जी, ये सब महाराज महाराष्ट्र में पंढरीनाथ भगवान की भक्ति इन्होंने की और सिद्ध हो गई। आज भी भगवान वहां दर्शन दे रहे और रुक्मिणी मैया भी वहां विराजमान है। बोलिए श्री पंढरीनाथ भगवान की। और एक दूसरा भाव ये है कि प्रभास क्षेत्र में भगवान अंतर्धान हुए और श्रीमद् भागवत के रूप में ठाकुर जी प्रकट हो। श्रीमद् भागवत भगवान की है। ठाकुर जी अपने धाम पधारे हैं। एक जरा नाम का व्याध था, ऐसा कहते हैं वो पहले जन्म में बाली था और बाली को भगवान ने छुप करके मारा। बोले भाई तेरा कर्जा नहीं रहना चाहिए, तू कर्जा चुका लेना, हमने तुझ पे तीर मारा, तू हमें तीर मार लेना। और अब की बार वह जरा नाम का व्याध बना, उसने तीर मारा, वही कोना जो मूसल का था वही लगा करके वो भगवान के पैर में लगा, एड़ी में लगा। और भगवान कोई देह छोड़ के थोड़ी गए, ठाकुर जी सदैव अपने धाम पधारे और अंतर्धान हो गए। आज भी भगवान अपने भक्तों के हृदयों में निवास करते, भागवत जी के रूप में निवास करते, माता पिता गुरु के रूप में
गौ माता के रूप में, संतों के रूप में भगवान ही है। भगवान कोई कहीं गए थोड़ी हैं, भगवान तो अप्रकट हो गए। प्रकट अप्रकट होते हैं, जाते आते नहीं है भाई। जो सर्वत्र है, सब जगह है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम से आते नहीं है, प्रेम से प्रकट होते हैं। आते तो तब हैं जब कहीं जाते हो, ना वो जाते ना आते, प्रकट होते हैं। अब महाराज द्वादश स्कंद में कलयुग में जो राजा हुए उनका वर्णन, और कलयुग के धर्मों का वर्णन, और कलयुग में महाराज तमाम दोष हैं, वो तमाम दोषों का वर्णन, और दोषों से छूटने का उपाय, भगवान का नाम, उसका वर्णन। कलयुग में तमाम दोष हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, कली जो है दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक बड़ा भारी गुण है, भगवान का नाम लेते ही कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुण। एक गुण है क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे। भगवान के नामों का कीर्तन करने से ही जीव मुक्त हो जाता। ये महाराज कलयुग का बड़ा भारी गुण है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के मनुष्य भवसागर से पार हो जाता। देखो, ज्ञान में, तप में, समाधि में, योग में, यज्ञ में, सब में कठिनाई है। भगवान का नाम लेने में क्या कठिनाई है बताओ? किसी को कोई कठिनाई होती हो तो बताओ। ना रुपया लगता है, पैसा खर्च होता है बोलो माटी के धोनाओ, नाम लेने में पैसा खर्च होए ना होए तो क्यों नहीं लेते? कोई श्रम होता है नहीं होता। कहीं आना जाना पड़ता है? नहीं भाई, घर में नहीं ले सकते, बाहर रोड पर खड़े होकर के लेंगे। नहीं, रोड पे ले, घर में ले, मंदिर में ले, तीर्थ में ले, कहीं भी ले। अच्छा, कोई बूढ़ा हो तो बूढ़े को कोई विशेष श्रम की उसमें होती है? बूढ़ा, जवान, बालक, स्त्री, पुरुष, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है। अरे जो गूंगे हैं, बहरे हैं, वे भी चलो ले नहीं सकते, मन में तो स्मरण कर सकते हैं। भैया ऐसा सरल सहज उपाय है, इसको क्यों नहीं लेते? बोलो सब लोग, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। सभी बोलिए, आवाज आनी चाहिए। अरे बोलो, नाथ कृष्ण
कल्याण की जय। अरे देखो, ज्यादा जोर से बोलते ना भगवान का नाम तो गला थक जाता है, तो भले ज्यादा जोर से ना बोलो पर धीरे धीरे तो बोलो, है? हरे राम 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 हरे हरे। जैसे अभी हम जिस स्वर में गा रहे थे चौथे पांचवे में, तो उसमें ज्यादा देर तो नहीं बोल सकते, इसलिए भैया धीरे धीरे भगवान का नाम लो, पर लो कैसे भी लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम सभी गाइए, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। अब अपने अपने घर लियो जाए के नाम, अब हम कथा को पूर्ण कर रहे हैं, पर लेते रहना है भैया। हाँ, ठाकुर जी का नाम लेते रहना है, भूलना नहीं है। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ठाकुर जी का स्मरण बना रहे, भगवान का नाम भूले ना, ऐसा प्रयास हम लोगों को करना है। यही हमारे कहने सुनने का फल है। अब अंतिम में महाराज, अंतिम अध्याय में जो 2 श्लोक हैं उनका उच्चारण हम सब लोग कर लें। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सब कथा सुना करके, और उन्होंने कहा भैया अब तुम भगवान का स्मरण करो, काल मृत्यु तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, तक्षक आएगा तुम्हारे शरीर को डस लेगा, तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान का अंश हो, अपने अंशी भगवान का स्मरण करो। और सुखदेव जी महाराज विदा हो गए हैं, और परीक्षित जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए देह का त्याग करके भगवान के धाम को गए। जो भगवान का स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं वो तो भगवान के धाम ही जाते हैं। परीक्षित जी महाराज का परम धाम गमन हुआ है। मैत्रेय विदुर जी का वो जो संवाद था वो भी पूरा हुआ। अब सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं भैया ये भागवत महापुराण इसकी बड़ी महिमा है, मैंने तुम्हें सुनाया, ये सभी वेदांत का वेद का सार है और इसके समान ये ही है और कहीं कोई ऐसा रस नहीं। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। ये भागवत अत्यंत निर्मल, वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है। इसमें परम हंसों के धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का वर्णन किया गया है। जो लोग इसका श्रवण करते, पठन करते, विचार करते, बोले उनको भक्ति प्राप्त होती है और वे मुक्त हो जाते हैं। अंतिम श्लोक में श्री सूत जी महाराज अपने गुरु को प्रणाम करें, सुखदेव जी को प्रणाम करें। योगींद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे। हम सब लोग भी सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी कृपा से ही ये भागवत जी की कथा हम सब लोग सुन रहे हैं। योगींद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात ममुचत। अब अंत में प्रार्थना की गई है, हे नाथ हम जन्म जन्म में जिस जिस योनि में जाएं वहां आपके चरणों में हमारी भक्ति हो, ऐसी कृपा आप हम पर कीजिए, तो यही फल हमें मिले और दूसरा कोई फल हम नहीं चाहते। आप लोगों का भाव बड़ा सुंदर,
आपसे जब कहा गया कि कोई मनोरथ किस मनोरथ से करना चाहते हो, बोले कोई मनोरथ नहीं, सुनना चाहते हैं भगवान में प्रेम हो इसलिए सुनना चाहते हैं। यही है, यही विधि है। इसलिए हम सब लोग उच्चारण करेंगे, पहले मैं बोलूं उसके बाद आप बोलें और स्वर से बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश नाथ स्वं नो यतः प्रभो, नाथ स्वं नो यतः प्रभो। एक बार और। नाम संग